पहली यात्रा मेरी फर्स्ट टाइम अपनी, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो भाई। शताब्दी एक्सप्रेस में पहली बार जर्नी करके भाई उससे कर्व लेते हुए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन है उत्तराखंड के नैनीताल काठगोदाम रेलवे स्टेशन। भाई देखना चाहिए, ये हाल है प्रीमियम ट्रेन की। तो नॉर्मल ट्रेनों की क्या होती है देख रहे हो, रास्ते पे ही जाम हो गया। शताब्दी एक्सप्रेस में जो है ना, हर कोच में आपको एक छोटा सा मिनी पेंट्री दिया जाता है, जिसके द्वारा आपको कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह बनाने के लिए आपको इस मिनी पेंट के द्वारा आपको मिल जाएगी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नए वीडियो में। फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश की लाल कुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन और आज चलिए सफर करते हैं 12040 जो कि हफ्ते के 7 दिन चलते अपने देश की राजधानी नई दिल्ली से उत्तराखंड के नैनीताल के काठगोदाम के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में आज हम सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के लाल कुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन से। चलिए शुरू करते हैं सफर को। सफर और चलेगा तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी इतने ज़्यादा एक्साइटेड है कि लाइव की पहली बार मैं यात्रा करना भारतीय रेलवे की प्रीमियम ट्रेन यानी शताब्दी एक्सप्रेस में। चलिए चलते हैं, जो भी एक्सपीरियंस वगैरह वो आपको शेयर करेंगे। चलते हैं प्लेटफॉर्म क्यों, फिर बात करते हैं आपसे। अभी हम लोग आ चुके अपनी लाल कुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4 पे, क्योंकि अपनी जो शताब्दी एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म 4 पे आएगी। लगभग स्टेशन हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे, 22 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे 1 घंटा 8 मिनट 1 हॉल्ट को कवर करते हुए। इस बीच जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर इस 110 किलोमीटर पर आवर। और अंदर से इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आज तक अभी तक हमने बहुत ट्रेनों में ट्रैवल किया, वंदे भारत हो गया, गरीब रथ हो गया, हम सफ़र हो गया, क्लोन हम सफ़र हो गया, मेल एक्सप्रेस कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, जन शताब्दी में भी ट्रैवल किया। लेकिन आज पहली बार मैं एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ भाई शताब्दी एक्सप्रेस, वो भी देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तराखंड के नैनीताल के काठगोदाम के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस। बोटिंग करेंगे लाल कुआं जंक्शन से और जाएंगे उत्तराखंड के नैनीताल के काठगोदाम। चलिए करते हैं इस जर्नी की शुरुआत अराइवल के साथ। A few moments later. फाइनली अपनी शताब्दी एक्सप्रेस 5 मिनट डिले के साथ अराइवल होता हुआ लाल कुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कानपुर सेट का WAP 7 लोगों के साथ। ये 3 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन 5 मिनट डिले के साथ डिपार्ट करिए लाल कुआं जंक्शन से। फाइनली 5 मिनट डिले के साथ निकल चुकी अपनी ट्रेन लाल कुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन से और यहाँ से अप्रॉक्स 15 किलोमीटर नॉन स्टॉप के बाद इसका अगला स्टेशन रहेगा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ अपनी हल्द्वानी में। बात करते हैं लाल कुआं को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाया, क्योंकि ये गाड़ी है ये रुद्रपुर सिटी के रास्ते और यहाँ से हम लोग निकल देंगे हल्द्वानी के रास्ते काठगोदाम और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है काशीपुर जंक्शन की ओर। तो ये लाल कुआं को जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। फिलहाल ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और स्टेशन का ब्यूटीफुल कर्व पे जो है ना वो अराइवल के साथ करे अपनी ट्रेन। जैसे काफ़ी सारा 50% लोग अपनी हल्द्वानी से जो है ना नैनीताल जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारा पैसेंजर अपनी हल्द्वानी में जो है ना अपनी ट्रेन को भाई डिवोट किए हैं, देख लो। ऑलरेडी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारी ट्रेन फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप पे पहुंच चुकी उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SDW। टोटल यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है, 20 ट्रेन रोजाना आउट करती है। यहाँ से नाइट कोई ट्रेन और जेट ट्रेन उत्तराखंड के नॉर्थ ईस्टर्न के इज्जत नगर डिवीजन में आती है। अपने ट्रेन का 2 मिनट होल्ड है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपने ट्रेन का डिपार्चर। चलिए 2 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन लास्ट स्टॉप से।
बाकी आपको हर शताब्दी एक्सप्रेस में जो है ना हर कोच में आपको एक छोटा सा मिनी पेंट्री दिया जाता है, जिसके द्वारा आपको फूड सर्विस होती है, स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स, दोपहर का लंच और नाइट का डिनर, वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी अपनी शताब्दी। यहाँ पे आपको हॉट बॉयलर भी दिया जाता है, जिसके द्वारा आपको कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह बनाने के लिए आपको इस मिनी पेंट्री के द्वारा आपको मिल जाएगी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में। फाइनली अपनी ट्रेन लास्ट स्टॉपेज हल्द्वानी से भी निकल चुकी, बिल्कुल ऑन टाइम। और यहाँ से अप्रॉक्स 6 किलोमीटर का डिस्टेंस इस ट्रेन का, और मेरा जर्नी का फाइनल डिस्टेंस है उत्तराखंड के नैनीताल के काठगोदाम आने वाले हैं। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ सीधे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन और काठगोदाम रेलवे स्टेशन। जैसे आप इंटर करते हैं भाई शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, तो यहाँ पे आपको सामने CCTV कैमरा के यहाँ और एक इस गेट पे अवेलेबल मिल जाएगा। उसके साथ साथ भाई यहाँ का मिरर तो नहीं है, यहाँ पे डस्टबिन है, नीचे फायर एक्सटिंग्विशर। चलिए वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वॉशरूम के अंदर। सामने बड़ा सा मिरर जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, छोटा सा ट्यूबलाइट दिया जाएगा। यहाँ पे आपको हैंगर कपड़े टांगने के लिए, उसके साथ यहाँ पे लिक्विड सोप है भाई। बेसिंग देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। पानी जो है ना पानी अवेलेबल ही नहीं है, नीचे डस्टबिन है, हल्की हल्की आप देखो आ रहे हैं। बाकी साफ सफाई की बात करें तो मिला जुला के ठीक है। चलिए कोच का कंडीशन देखते हैं अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का कैसा है। चलिए दोस्तों अपनी नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस का अपनी AC चेयर कार का इंटीरियर दिखाते हैं कैसा है। वैसे जैसे भाई गेट पे एंटर करते हैं एक CCTV कैमरा इस गेट पे और एक यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जैसे वंदे भारत में होते हैं वैसे ही स्लाइडिंग डोर को ऐसे जो है ना पाउच किया जाता है, फिर खुल जाता है। बाकी ऐसा रहा अपनी 3x2 का अपनी सीटिंग अरेंजमेंट अपनी AC चेयर कार की शताब्दी अपनी नई दिल्ली काठगोदाम एक्सप्रेस के। बाकी ऊपर आपको दोनों तरफ लगेज स्पेस दे रहा है, और यहाँ पे बीच में जो है ना ट्रे दिया जाता है, जिसपे आपको खाने पीने की सुविधा जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपको यहाँ पे निकलते हैं सुबह मॉर्निंग टाइम, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर, उसके साथ रेल पानी चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा इस साइड 2 और 2 साइड। बाकी यही अपनी 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट अपनी AC चेयर कार अपनी शताब्दी एक्सप्रेस की। बाकी एक बार जो है ना यहाँ पे भी आपको इस गेट पे भी आपको इंटर करते ही CCTV कैमरा, यहाँ पे LED स्क्रीन मिल जाएगा। बाकी यही इंटीरियर अपनी नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की। ये जो अपनी शताब्दी एक्सप्रेस है हफ्ते के 7 दिन चलते अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली से उत्तराखंड के नैनीताल के काठगोदाम के बीच। और इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की मैं बात करूँ तो इसमें टोटल जो है ना 14 कोचेज लगाए जाते हैं, 2 जनरेटर कार, एक एग्जीक्यूटिव क्लास, 11 जो है ना AC चेयर कार का कोच। और चलती है हफ्ते के 7 दिन नई दिल्ली काठगोदाम और काठगोदाम से वापसी नई दिल्ली के लिए शताब्दी एक्सप्रेस। बाकी अपनी ट्रेन ब्यूटीफुल कर्व खूबसूरत सा इंटर के साथ पहुंचती हुई कर्व लेते हुए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नैनीताल काठगोदाम रेलवे स्टेशन भाई। साफ सफाई की बात करें तो देख लो अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का भाई क्या कचरा पड़ा हुआ है डस्टबिन अपनी गेट के पास, क्या ही बोले, जो कि सफाई रखना चाहिए। यह हाल है प्रीमियम ट्रेन की, तो नॉर्मल ट्रेनों की क्या होती है देख रहे हो, रास्ते पे ही जाम हो गया है। सो फाइनली रीच डेट फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट इस ट्रेन की, और मेरी जर्नी की उत्तराखंड के नैनीताल के काठगोदाम रेलवे स्टेशन आधे घंटे बिफोर अपनी ट्रेन इंटर कर रही है। और सामने ऊपर पहाड़ और नीचे अपनी प्लेटफॉर्म, और सामने की तरफ खड़ी है काठगोदाम हावड़ा वाघ एक्सप्रेस। बाकी काठगोदाम एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इसके आगे भाई कोई ट्रैक नहीं जाता है। और उत्तराखंड के नैनीताल के काठगोदाम पहाड़ों के बीच बचा हुआ है एक अपनी काठगोदाम रेलवे स्टेशन आखिरी स्टेशन है। प्लेटफॉर्म 2 पे है और इस साइड खड़ी है हावड़ा काठगोदाम अपनी बाघ एक्सप्रेस, और प्लेटफॉर्म में एक सामने रहा 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है अपनी, और इसको ऑपरेट करता है भाई नॉर्थ ईस्ट लाइन के इज्जत नगर डिवीजन। बाकी यही है अपनी उत्तराखंड के नैनीताल के काठगोदाम रेलवे स्टेशन। बाकी इंडियन रेलवे हर रूट में जो है ना शताब्दी एक्सप्रेस कैटेगरी टाइप की ट्रेन चलाती है हमारे इंडिया, क्योंकि हर स्टेट को एक दूसरे शहर से बड़े कनेक्टिविटी के लिए शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया गया। शताब्दी एक्सप्रेस को चलाने का मकसद ये होता है क्योंकि एक ही दिन में अप डाउन कर लेती है, मतलब सुबह निकलती है और शाम को वापस आ भी जाती है उस स्टेशन से। बाकी इंडियन रेलवे के प्रीमियम ट्रेन है, एक तरह से लग्जरियस ट्रेन बोल सकते हैं अपनी शताब्दी एक्सप्रेस। तो भैया समय हो रखा है सुबह के 11:30 और फाइनली हम पहुंच गए इस ट्रेन की और अपनी जर्नी की फाइनल डेस्टिनेशन यानी उत्तराखंड के नैनीताल के काठगोदाम रेलवे स्टेशन। अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह के 11:55, लेकिन अपनी ट्रेन पहुंची भाई 11:35 में, 20 मिनट बिफोर अपनी ट्रेन पहुंची, आधे घंटे बिफोर। वैसे जर्नी एक्सप्रेस की बात को भाई जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था, छोटी सी ट्रेन जर्नी थी अपनी, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो भाई शताब्दी एक्सप्रेस में पहली बार जर्नी करके। बाकी जर्नी एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा था, यही था कि अगर आप लाल कुआं से काठगोदाम आना चाहते हैं इस ट्रेन की AC चेयर कार में तो आपको देने पड़ेंगे 250 रुपये। अगर आप इस ट्रेन के एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार है जिसका फेयर पड़ जाएगा 520 रुपये आपको लाल कुआं से काठगोदाम तक। चलिए इस जर्नी को एंड करते हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताएंगे। जो मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द। इंस्टा पे फॉलो कीजिए मेरा अपडेट पाने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।